नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव को जमानत नहीं देने पर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रही है। लालू यादव को जमानत नहीं मिलने को नीतीश कुमार और बीजेपी की सोची समझी चाल बता रहे हैं। और अब मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन इंग्लिश का भी पेपर कई सेंटर पर रद्द कर दिए गए हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि लालू यादव को जमानत मिल जानी चाहिए तथा बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अब लालू जी के साथ पप्पू यादव भी आ गए हैं। जिस तरह से लालू यादव को जमानत नहीं दी गई, कोर्ट ने कहा कि 2 महीने कम है, 2 महीने के बाद जमानत दी जा सकती है। तो देखिए, पप्पू यादव का कहना है कि बेहद अस्वस्थ लालू जी को बेल ना मिलना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र का हर स्तंभ दबाव में है। बहुत बड़े बड़े जघन्य कमीनों को बेल मिल जाता है, बीजेपी के साथ खड़े नेताओं को जमानत मिल जाती है, तो फिर बेहद अस्वस्थ बुजुर्गवार लालू जी को बेल क्यों नहीं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव का कहना है कि गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू यादव जी अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं, फिर भी सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद रखना चाहती है। बेहद ही शर्मनाक। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि बिहार सरकार बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस प्रकार से बिहार में क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, और देखिए अभी बड़ी खबर आ रही है, जनता जंक्शन के द्वारा कहा जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा के दौरान सीवान में बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैंक का लॉकर नहीं खुलने से सीवान के महाराजगंज में 3 सेंटर पर प्रथम पाली इंग्लिश की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बैंक लॉकअप नहीं खुले तो आज 3 महाविद्यालय में मैट्रिक परीक्षा स्थगित हो गई है। तो आखिर इसका जवाब अब कौन देगा? तो इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हद है। अब आप ऐसी सरकार को क्या कहोगे? देखिए, बिहार में बीजेपी सरकार मानती ही नहीं है कि बिहार में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, बिहार में महंगाई हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी कहती है कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रही है कि पेट्रोल डीजल तो बाहर से आता है, ऐसे में बाहर में जब रेट बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा, हम भी रेट बढ़ाएंगे। आखिर ये कैसी बात हुई? जहां जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई को लेकर, तो वहीं सरकार कह रही है कि बाहर रेट बढ़ेगा तो हम भी बढ़ाएंगे। ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा है तो इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। साथ ही बिहार के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि लोगों को महंगाई की तो आदत हो गई है, और महंगाई से आम लोग परेशान नहीं है बल्कि नेता परेशान हैं। जनता को धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, और हद तो तब हो जाती है जब बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि महंगाई एक मानसिक बीमारी है। मोदी सरकार ने देश की जनता से लूटे हैं 21 लाख करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य का कहना है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके मई 2014 से आज तक 21 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से लूट लिया है। उन्होंने कहा है कि देश के अन्नदाता किसान, श्रमजीवी मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र, महिला अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी एक भी बात नहीं सुन रही। उल्टे उन्हें देशद्रोही, दलाल, आंदोलनजीवी और पवित्र जैसे भाषा से अलंकृत करके लोगों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में अब नहीं होगा प्रश्न पत्र लीक। देखिए, तेजस्वी यादव बोले थे कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार गहरी निद्रा में है, प्रतिभाशाली और गरीब बच्चों का भारी नुकसान हो रहा है। बिहार बोर्ड के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा होता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। साथ ही कांग्रेस ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को हटाने की मांग की है।
तो जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी अब दोबारा बिहार में पेपर लीक नहीं होगा, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। विधानसभा में जब तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा के सोशल साइंस का पेपर लीक होने की बात कही तो सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। अब सोशल साइंस की अगली परीक्षा 8 मार्च को होगी। तो वहीं राजद ने अब सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पेपर बेच रही है। राजद का कहना है कि बिहार सरकार इतनी गिर गई है कि अब परीक्षा का पेपर बेच बेच कर आरसीपी कुनबे की कमाई और विद्यार्थियों पर पेपर लीक का मानसिक प्रताड़ना दे रही है। वाह! तेजस्वी यादव ने तो यहां तक खुलासा कर दिया कि अब तक हुए मैट्रिक के तीनों में से तीनों पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं है। और राजद ने तो मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन चौथा प्रश्न पत्र जो कि इंग्लिश का है उसे भी लीक होने की बात कही। हालांकि बाद में ये एक अफवाह निकली। बिहार में ये कैसी शराबबंदी? बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई और 2 की आंखों की रोशनी चली गई है। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है और खबर आ रही है कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो सकती है। और हद तो तब हो गई जब बिहार के समस्तीपुर में एक नाबालिग शराब के नशे में टल्ली होकर चले गए मैट्रिक की परीक्षा देने। तो वहीं बिहार के सीवान से खबर है कि पार्सल वैन से शराब की तस्करी कर रहे 2 शराब माफिया गिरफ्तार हुए हैं। 20 लाख की शराब बरामद की गई। तो क्या साहब, क्या बिहार में सिर्फ कहने के लिए शराबबंदी है क्या? वाह रे बिहार सरकार! देख लीजिए, बिहार में और एक नया घोटाला हो गया, परिवहन घोटाला। और आरजेडी जहानाबाद का कहना है कि नीतीश सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं जिसमें घोटाले की फसल ना उगी हो। और इस घोटाला शासन को सरकार कहती है अपना सुशासन। देख लीजिए, बिहार में नंबर की हेराफेरी कर परिवहन कार्यालय के कर्मियों ने लाखों का घोटाला कर लिया। खबर है पटना से टैक्स चोरी के लिए सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके पुरानी गाड़ियों के नंबर पर कई का रजिस्ट्रेशन कर डाला। और देखिए, जब पटना जिला के परिवहन पदाधिकारी से यह सवाल पूछा गया तो वे कहते हैं कि मैं बीमार हूं, किसी तरह की मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं जानकारी देने में सक्षम नहीं हूं। बिहार में एक और घोटाला सामने आया है। अब बॉडीगार्ड रखने के नाम पर किया गया है 100 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा और कैश की रिपोर्ट से बिहार सरकार का भंडाफोड़ हो गया। और ये आरोप किसी नेता ने नहीं बल्कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट से सामने आया है। और जिसके अनुसार बिहार में कई आपराधिक किस्मों के लोगों को भी सरकार की तरफ से बॉडीगार्ड रखने की सुविधा दी गई और सिस्टम की मिली भगत से बॉडीगार्ड घोटाला कर राज्य सरकार को 100 करोड़ से अधिक राजस्व का चूना लगाया गया है। बेगूसराय में भक्त चरणदास का भारी विरोध हुआ, चले लात घूसे लगे मुर्दाबाद के नारे। बेगूसराय शहर में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और प्रभारी भक्त चरणदास को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जमकर मुर्दाबाद के नारे लगे, जमकर हाथापाई भी हुई। इस विरोध के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है, टिकट की बिक्री की गई, जीतने वाली सीट महागठबंधन के दलों से पैसा लेकर बेच दिया गया। और कार्यकर्ताओं ने यहां तक कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए। बिहार में ये कैसी शराबबंदी? बिहार में अब लड़कियां कर रही है शराब का धंधा। 58 बोतल डिलीवरी देने जा रही चांदनी को पुलिस ने पकड़ा। देख लीजिए, बिहार में अब लड़कियां शराब की होम डिलीवरी कर रही है। राजधानी पटना में 18 बोतल शराब लेकर जा रही बुलबुल की गिरफ्तारी के बाद अब छपरा में पुलिस ने
चांदनी को 58 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर बड़े पैमाने पर काला बाजार सज रहा है। पुलिस वाले माफियाओं से शराब तस्करी के पैसे वसूलते हैं, फिर उन पुलिस वालों से सत्ताधारी दल के रसूखदार नेताओं की पत्नियां 10-20 लाख वसूलती है।